नारद जी तपसी को बताते हैं कि तुम्हारे कार्तिक स्नान के फल स्वरूप कार्तिक स्नान में तुम्हारी कहानी का सुनना अनिवार्य होगा, और जो तुम्हारी कहानी को नहीं कहेगा, नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल तुम्हें मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं लपसी तपसी की यह कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कार्तिक के मास में सुनी जाती है। शुरू करते हैं। एक नगर में लपसी और तपसी नाम के दो मित्र रहा करते थे। अब उनमें से जो तपसी था वह भगवान की तपस्या करता था और पूरा दिन भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था, और जो लपसी था वह रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाता था और उसके पश्चात टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में बातें छिड़ी कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। अब लपसी कहता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और तपसी कहता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। अब इसी प्रकार बात करते करते लपसी और तपसी के बीच का ये छोटा सा विवाद जो था ना, यह झगड़े का रूप धारण कर लेता है। और लपसी कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ, तपसी कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ। अब दोनों इसी बात पे झगड़ रहे थे। अब संयोगवश नारद जी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये दोनों मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो नारद जी वहां आकर उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों किस बात पे झगड़ रहे हो। फिर लपसी और तपसी दोनों नारद जी को बताते हैं कि हमारे बीच ये विवाद चल रहा है कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। अब तपसी कहता है कि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या में लगा रहता हूँ, तो मैं ही तो भगवान का बड़ा भक्त हुआ ना। और लपसी कहता है कि मैं भगवान की भक्ति तो नहीं जानता, तपस्या भी नहीं जानता, लेकिन मैं भगवान की सेवा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी भगवान का बड़ा भक्त हूँ। इस पर नारद जी कहते हैं कि तुम दोनों का फैसला मैं कल करूंगा। अब वो दोनों हर रोज की तरह ही अगले दिन भी अपने नित्य कर्मों में लग जाते हैं। तपसी जो था वो नहाकर आया अपनी तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए बैठ गया। अब जो नारद जी थे उन्होंने तपसी के आगे एक 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंक दी। अब तपसी तपस्या तो करता था, लेकिन बीच बीच में आंखें खोल के इधर उधर देखता रहता था। तो जैसे ही उसने आंखें खोल के सामने देखा तो उसको वो मुद्रा पड़ी हुई दिखाई दी। उसको वो बहुत मूल्यवान लगी, तो उसने क्या किया, उसको उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर से आंखें बंद करके तपस्या करने लगा। उधर लपसी भी अपने हर रोज की तरह ही हलवा बनाने में लग गया और 1.25 सेर का हलवा बना, उसको भगवान को भोग लगा, टाली हिला जीमने लगा। अब नारद जी ने क्या किया कि जैसे तपसी के सामने उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी थी, वैसे ही लपसी के सामने भी उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंक दी। अब लपसी ने भी उसको देखा तो उसने उठाकर देखा कि ये तो बहुत ही मूल्यवान मुद्रा लगती है। ऐसा सोच उसने क्या किया, उसने जाकर ग्राम के सरपंच को वो मुद्रा दे दी कि जिस किसी की भी हो उसको वापस कर देना, वरना किसी का भारी नुकसान हो जाएगा, बहुत ही मूल्यवान मुद्रा लगती है ये। ऐसा कह उसने सरपंच जी को वो मुद्रा दे दी और अपने प्रतिदिन के कार्य में वो लग गया। अब नारद जी ने उन दोनों को कहा था कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा, और उन्होंने उन दोनों की परीक्षा भी ले ली थी। तो इसके पश्चात नारद जी वहां आए और दोनों से कहने लगे कि मैंने फैसला कर लिया है कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। इस पर वो दोनों पूछते हैं कि कौन है भगवान का बड़ा भक्त, आप हमें कृपया करके बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि लपसी भगवान का बड़ा भक्त है। नारद जी की यह बात सुनकर तपसी को बहुत आश्चर्य होता है और वह नारद जी से कहते हैं कि प्रभु, लपसी कैसे भगवान का बड़ा भक्त हुआ? मैं तो पूरा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, ये तो भगवान की पूजा भी नहीं करता, विधि विधान भी नहीं जानता, फिर लपसी कैसे हुआ भगवान का बड़ा भक्त? इस पर नारद जी कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के सामने ही मुद्रा फेंकी थी। इस पर नारद जी कहते हैं तपसी से कि तुम अपने पैर को उठा के हमें दिखाओ। फिर तपसी अपना पैर उठाता है तो उसके नीचे मुद्रा निकलती है, वही 1.25 करोड़ वाली मुद्रा जो नारद जी ने उनके सामने फेंकी थी। फिर नारद जी कहते हैं कि तुमने ये मुद्रा यहाँ से उठाई और अपने पास रख ली, नहीं पता यह मुद्रा किसकी थी, तो तुमने इस मुद्रा की चोरी की है, और चोरी करने के कारण तुम्हारी तपस्या का फल खत्म हो गया है और तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है।
तो अब जब तुम्हारी तपस्या का फल ही नहीं रहा तो तुम क्या है के बड़े भक्त हुए। वहीं लप्सी ने क्या किया कि उस मुद्रा को लेकर सरपंच को दे दिया और कहा कि पता नहीं सरपंच जी ये किसकी है, पर जिसकी भी है उसका भारी नुकसान हो जाएगा अगर उसको वापस नहीं मिली तो आप जिसकी भी है उसको वापस इसको लौटा देना। और लप्सी ने उस चीज को अपने पास नहीं रखा क्योंकि वह उसकी नहीं थी, तो उसने कोई चोरी नहीं की और उसकी सेवा का फल उसके पास आज भी है। तो लप्सी भगवान का बड़ा भक्त हुआ, ना कि तुम तपसी। फिर तपसी नारद जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरी तपस्या का फल अब किस प्रकार मिलेगा। तब नारद जी तपसी को बताते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने के बाद ही मिलेगा। तुम्हें विधि विधान के साथ कार्तिक स्नान करना होगा। और फिर वह तपसी नारद जी की बात मान कार्तिक मास के आने पर कार्तिक स्नान विधि विधान के साथ करता है, पूरी भक्ति भाव के साथ करता है। अब तपसी का कार्तिक स्नान पूरा होने के पश्चात नारद जी उसे बताते हैं कि अब तुम्हारे कार्तिक स्नान के कारण तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा और कार्तिक स्नान तुमने विधि विधान के साथ संपूर्ण किया है। इसके फल स्वरूप तुम्हारी कहानी कार्तिक मास में कहीं सुनी जाएगी और जो कोई तुम्हारी इस कहानी को नहीं कहेगा, नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक मास के स्नान का फल तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा जो धोती देकर अंगोछा नहीं देता, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़ता, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देता, ब्राह्मण को जिमाने के बाद उसे दक्षिणा नहीं देता और कपड़ा दे के बटन नहीं लगाता, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधता है, इन सब का फल भी तुमको ही प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, लप्सी तपसी की कहानी कार्तिक के मास में सुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस कहानी को नहीं सुनेंगे तो आपके कार्तिक स्नान का फल लप्सी तो जैसा कि नारद जी ने अंत में कहा कि अगर आप कार्तिक स्नान के दौरान लप्सी तपसी की इस कहानी को नहीं सुनेंगे तो आपके कार्तिक स्नान का, आपके व्रत का, अनुष्ठानों का, सबका फल तपसी को मिल जाएगा। तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा हुकारे भरते हुए। हे ठाकुर जी, जैसे तपसी के कार्तिक स्नान का मान आपने रखा, वैसे ही प्रत्येक कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य के कार्तिक स्नान का मान आप जरूर रखना। कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके घर भंडार भरना। हरे कृष्णा, राधे राधे।